आचार्य जी को और तो कुछ सोचता ही अलंकापुरी के धर्माचार्य जी आए। प्रणाम सज्जनों। प्रणाम। आचार्य जी, आचार्य जी। इस आनंद का कारण कारण जानकर आप स्वयं उल्लासित हो जाएंगे आचार्य जी। शीघ्र कहो गणेश पंत, शीघ्र कहो। शीघ्र कहो। किसी धनिक यजमान के देवालय में अच्छे वेतन की शरण मिली होगी। बोलने से पहले सोच लेना अच्छा होता है। शांत गणेश पंत। आचार्य जी, एक शुभ समाचार लाया हूँ। नेवासे गांव में ज्ञानेश्वर भगवत गीता पर प्रवचन कर रहे हैं। इतना आनंद होने की क्या बात है? सच कहा। मरकट को मिष्टान्न भोजन कराने से क्या लाभ? आचार्य जी, आपने हमें मरकट कहा, ये हमारा अपमान है। नहीं नहीं नहीं, आपको मरकट कहना तो मरकट का अपमान होगा। आचार्य जी, अब प्रस्थान कीजिए। गोदावरी की माँ जी आती हूँ। शीघ्र आओ। जी बाबा। सुना तुमने? क्या बात है बाबा? सुनो, गणेश पंत एक शुभ समाचार लाए हैं। हाँ गोदावरी, शुभ समाचार लाया हूँ। नेवासे गांव में ज्ञानेश्वर भगवत गीता पर प्रवचन कर रहे हैं। क्या? मेरा ज्ञाना गीता पर प्रवचन? हाँ। बाबा, हम शीघ्र प्रस्थान करेंगे। हाँ पुत्री, शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। सिद्धता करो गणेश पंत, सिद्धता करो। सिद्धता करो। रुद्र बच्चे आइए। धर्माचार्य जी, एक बहुत ही शुभ संदेश लाए हैं। क्या है शुभ संदेश? ज्ञानेश्वर जी नेवासा में भगवत गीता पर प्रवचन कर रहे हैं। ये तो निश्चित ही शुभ संदेश है। तो हमें शीघ्र ही निकलना चाहिए। हम भी वही चाहते हैं। तो फिर शीघ्र ही निकलने का प्रबंध करो। ठीक है, चलिए। ये मेरा है, वो मेरा है, सब वो माया का फेरा है। विषयों की आस्था, सुख दुख का मेला है। त्याग उठो है धनुर्धर, ये धर्म युद्ध की बेला है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मोह माया से ग्रस्त होकर तुम अपना विहित कार्य क्यों छोड़ रहे हो? सारी चराचर सृष्टि मुझसे ही व्याप्त है। त्याग कर पुराने वस्त्र, शरीर नए वस्त्र पहनता है। जीर्ण शरीर त्याग आत्मा नव शरीर धारण करता है। उत्पत्ति रहित नित्य आत्मा, उपाधि रहित शुद्ध है। छेद सके ना शस्त्र से, जल डुबो नहीं सकता है। अग्नि जला नहीं सकती है, शोषण वायु नहीं कर सकता है। तीनों कालों में अचल है आत्मा, शाश्वत परिपूर्ण है।
मुझे क्यों प्रणाम ज्ञानेश्वरा? आपके सिवा इतनी ममता और स्नेह हमें कहाँ मिलेगा मौसी? तू तो योगी दिखने लगा है रे ज्ञानेश्वरा। ऐसा लग रहा है मानो कितने वर्षों पश्चात मिल रही थी, किंतु मुद्रा वैसे ही थी जैसे स्मृति में देखती है। कैसे हैं आप? अब तो यहाँ आने पर ज्ञानेश्वर के प्रवचन का अमृत पान करने के पश्चात धन्य धन्य हो गया, मन आत्मा तृप्त हो। अब एक ही प्रार्थना है परमेश्वर से, जितने वर्ष जीवित रहूं तुम्हारे साथ रहूं, इसी परमानंद में देह त्याग कर ब्रह्मस्थ हो जाऊं। अति श्रवणीय, कितना सुंदर मधुर प्रवचन करता है रे ज्ञानी। गीता भावार्थ का इतना सरल, साक्षात परमानंद मिलता है। मैं तो अज्ञानी बालक हूँ मौसी। ये तो गुरुदेव निवृत्ति दादा की कृपा और आपका स्नेह है जो मेरी वाणी आपको इतनी पसंद लगती है। आइए मौसी। एक निष्ठ होकर जो मेरा चिंतन करता है, उसका निर्वाह, उसका रक्षण मैं करता हूं। जैसे मां के गर्भ में पल रहा हुआ शिशु मां के किसी भी व्यवहार से अपरिचित होते हुए भी उसका संरक्षण तथा भरण पोषण पाता है, उसी प्रकार जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, जिसके मन मस्तिष्क में केवल मेरा ही चिंतन रहता है, उसका निर्वाह मैं करता हूं। उसके योगक्षेम का सारा भार मैं उठाता हूं। ऐसे ही पुरुष को ज्ञानी कहते हैं। किंतु जो अहंकारी और मत्सरी होता है, जो अपने आप को परमात्मा ज्ञानी समझता है, जो परमेश्वर के सामने अपने अहंकारी ज्ञान का आचरण करता है, उसे अवश्य अज्ञानी कहना चाहिए। ईश्वर कहां नहीं है? कहां नहीं है ईश्वर? भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने अपने आप को स्तंभ से प्रकट किया। यदि भक्त का विश्वास दृढ़ हो, भक्ति हो, तो कण कण में ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर की भक्ति से ईश्वर प्राप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष व्रत करने वाले भूत पिशाच योनि पाते हैं। तामस अघोरी पितृलोक जाते हैं। जो मुझे पूजते हैं वो मुझ में विलीन हो जाते हैं। इंद्रिय विषय वासना से जब मुक्ति पाओगे, ब्रह्म से कील तक सजीव निर्जीव में मुझे पाओगे। प्रतिष्ठा, विद्वत्ता, अभिमान भूलकर अल्पत्व लेकर आओगे, तब कहीं हे पार्थ तुम मेरी शरण पाओगे। हे पार्थ, ये भक्ति मन से हृदय से की जाती है। भक्ति भाव से चढ़ाया हुआ एक फूल या एक पत्ता भी दिखावे की बड़ी बड़ी मालाओं से मूल्यवान है। प्रेम श्रद्धा से अर्पण करो तो फूल ही क्या, पत्ते भी स्वीकार हैं। भक्ति और श्रद्धा से अर्पण किया गया एक बूंद जल भी क्षीर सागर है। मित्र सुदामा के तंदुलों का क्या कहना। सच्चा प्रेम श्रद्धा है अनमोल अलंकार। अहंकार त्याग कर अंतःकरण से जो मेरा भजन करता है, मैं सदा उनके हृदय में रहता हूं। इस प्रकार मैं भक्तों की भक्ति का भूखा हूं, प्रेम और श्रद्धा का भूखा हूं। मेरे लिए मेरा भक्त केवल मेरा सेवक है। जात पात, ऊंच नीच ये केवल शब्द छल है।
जब सारे जीव मेरा ही विस्तार हैं, तो ये भेदभाव कैसा? अज्ञानी क्षुद्र है और ज्ञानी ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मणः। इस प्रकार जो मुझे जान गया है वो ज्ञानी है। यदि एक शूद्र अपने कर्मों से शुद्ध है तो वो ब्राह्मण है, और उसी प्रकार यदि एक ब्राह्मण अहंकारी और अज्ञानी है तो वो ब्राह्मण अपने कर्मों से क्षुद्र है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चातुर्वर्णों को मैंने बताया है। आधारशिला ये समाज की गुण कर्मों से बताया है। बुद्धि, बल, व्यापार, सेवा ये कर्म है, कोई जात नहीं। इनके जो अवडंबर करेगा वो अज्ञानी मेरा भक्त नहीं। निष्काम कर्म करके जो मुझे अर्पण करता है, सुख दुख से मुक्त वो मेरी शरण पाता है। गंगा से मिलने तक नाले तुच्छ कहलाते हैं, अग्नि में जलने तक खैर चंदन ऐसे भेद होते हैं। सागर को मिलने तक नद नदियों के भी नाम होते हैं। सर्वव्यापी चैतन्य है, गुप्त तत्व ज्ञानी का कहना है। पानी दूध जो भिन्न करे वही राजहंस सलोना है। अग्नि कसौटी पर तप कर निकलता है वही सोना है। दही मंथन पश्चात ही नवनीत को पाना है। शरीर है नाशवंत, उसे जल जाना है। आत्मा है चिरंजीव, उसे किसने मारा है? हे गुरु माहुली, सब विद्याओं के तुम हो दाता। मुझ जैसे भक्तों की ममता रूप आप हो माता। ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्मदेव होते हैं, कल्पतरु पारस हो। मस्तक पर हाथ रखकर मुझे ग्रंथ निरूपण की आज्ञा दो। दादा, मैं आपसे आशीर्वाद रूपी पसाय दान मांगता हूं, कृपा करें। हे विश्वरूप गुरुदेवा, इस वाक्य से संतुष्ट होकर दे मुझे प्रसाद दान। दुष्टों की कुटीरता छूटे और सत्कर्म प्रेम की हो जय जयकार। प्राणियों में रहे प्रेम भाव, पाप का हो संहार। विश्व में हो स्वधर्म सूर्य प्रकाशमान। प्राणियों के हो पूर्ण मनोरथ, तीनों लोकों में हो सुख अपार। आदि पुरुष की हो जय जयकार। जो इस ग्रंथ को माने प्रमाण, परलोक सुख में हो रममान। हे गुरु माउली, मुझे प्रसाद दान दो। तथास्तु ज्ञानेश्वर, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। कृपा प्रसाद दान से ये ज्ञानेश्वर सुखी होगा।
रोशनी देने लगी ये रोशनी, मोगरा खिल गया, मोगरा खिल गया, मोगरा खिल गया, मोगरा खिल गया। मनवा की गुंथी बनी आशा का दर्पण, मनवा की गुंथी बनी आशा का दर्पण, विठ्ठल के चरणों में जीवन ये अर्पण, जीवन ये अर्पण, ये जीवन मोगरा खिल गया, मोगरा खिल गया, मोगरा खिल गया, मोगरा खिल गया, खिल के अंकुर अंबर से मिल गया, मोगरा खिल गया, मोगरा खिल गया। दादा, दादा, आपके शब्दों में कितना सामर्थ्य है। शब्द से सुर और सुर से सरगम ऐसे निकलते हैं जैसे भूमि से पानी का झरना। सत्य कहा मुक्ताई, सत्य। इस वृद्ध को अब तक इन देव ऋषियों से ममता मिल रही है। धन्य धन्य। ऐसा मत कहिए काका जी, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप नहीं, हमने माता पिता का स्नेह पाया है। निवृत्तिनाथा, निवृत्तिनाथा। प्रणाम ज्ञानेश्वर जी। प्रणाम आचार्य जी, आइए। प्रणाम ज्ञानेश्वर जी। प्रणाम ज्ञानेश्वर जी। प्रणाम। आओ देव। प्रणाम। ज्ञानेश्वर जी, निवृत्तिनाथा, अब हमें यहाँ से प्रस्थान की आज्ञा दें। यहाँ से जाने की इच्छा तो नहीं, किंतु उपजीविकार्थ अलंकापुर में बहुत सारे कार्य करने हैं। जैसी आपकी इच्छा आचार्य जी। अलंकापुरी में आपका आगमन कब होगा? धर्माचार्य जी, हम शीघ्र ही आलंदी आएंगे। आलंदी ही हमारा निवास स्थान होगा। आने की पूर्व सूचना अवश्य भेज दीजिए। समस्त आनंदी जन आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। अवश्य। ज्ञानेश्वरा, आलंदी में ये नेत्र तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। देह त्यागने से पहले एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषा रहेगी। ऐसा ही होगा मौसी, हम आलंदी अवश्य आएंगे। भगवत गीता पर पारदर्शी प्रवचन सुनकर हम धन्य हुए। ज्ञानेश्वरा, तुम्हें प्रणाम। हम छोट जाति वालों को आपने जो स्नेह और प्रेम दिया, हम धन्य हुए ज्ञानेश्वरा, हम धन्य हुए। मैं नरहरि सोनार आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे महाज्ञानी ज्ञानेश्वर, आपकी अमृत तुल्य रसावाणी सुनकर मैं धन्य हुआ। ऐसा वातावरण जहाँ ऊंच नीच
जात पात का कोई भेदभाव नहीं। ऐसे हमारे ज्ञानेश्वर जी को प्रणाम स्वीकार। प्रणाम। तो अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दें। आइए रुद्रम भट्ट। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम ज्ञानेश्वर। प्रणाम। नाम सिद्ध योगी जगत चालक जामदेव महाराज की जय हो। महाराज, हे श्रेष्ठ सिद्ध योगी, हम एक अलौकिक समाचार की सूचना देने आए हैं। पटन निवासी धर्माचार्य ने जिन बालकों को धर्मासन पर आसन किया था, उन चारों की सारे विश्व में जय जयकार हो रही है। सबकी जीवा पर बस ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर ही है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर, क्या गुण गा रहे हो उसके? 20-22 वर्ष का बालक, क्या तत्वज्ञान बताया उसने? क्षमा करें, किंतु भगवत गीता को सरल भाषा में कहना कोई साधारण बात नहीं है। चले जाओ यहाँ से। ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर